तो अवॉव प्रिंसिपल, तो हम देखो कैसे क्या पता चला था हमें, हमने देखा था कि अवॉव एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, यानी निर्माण करना, टू बिल्ड अप, निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक है। तो क्या पता चला था हमें कि अवॉव प्रिंसिपल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे लास्ट में कहाँ जाता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों करते हैं, हमने देखा था ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी जहाँ कहीं भी किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जितनी कम एनर्जी के शेल में होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। हमें पता है कि भाई किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी उसकी एनर्जी के ऑपोजिट होती है, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो एनर्जी, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो देखो बना के देखते हैं फिर से इस तरह से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। फिर यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p और ये 7p। ठीक है। फिर डी की बात करें, डी कहाँ मिलेगा हमें, 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, 6d होता है, ठीक है। फिर f की बात करें तो कौन होता है, 4f होता है, 5f होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल होता है, सेकंड शेल में s और p दोनों होते हैं, थर्ड में s p और d तीन सब शेल होते हैं, फोर्थ में s p d और f यानी चारों सब शेल होते हैं। ऐसे ही पाँचवें फिफ्थ में भी s p d और f, यहाँ पर भी आपके चारों सब शेल मिलते हैं। ऐसे 6 की बात करें तो यहाँ सिर्फ s होता है, p होता है और d होता है, ठीक है। और s की बात करें, 7 की बात करें तो यहाँ s होता है और सिर्फ p होता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता, सबसे पहले कहाँ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ जाए। मैंने बताया था कि भाई अगर आपने यहाँ से यहाँ कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे हम लौट के, कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ जाते हैं, कुछ ऐसे करके यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका p में जाएगा, ठीक है। जब p पूरा भर जाएगा तो कहाँ जाएगा, s में जाएगा, ठीक है। 3s में, 3s जब पूरा भर जाएगा तो हमारा 3d में जाएगा, 3p में जाएगा, 3p से आपका 4s में पहुंचेंगे अगर जब 3p भर जाता है। जब 4s भर चुका होगा पूरा तब कहाँ जाएंगे, 3d में जाएंगे, 3d भी पूरा भर गया तो 4p में जाएंगे, 4p पूरा भर गया तो 5s में पहुंचेंगे, 5s के बाद कहाँ पहुंचेंगे जाकर, 4d में जाएंगे, 4d से 5p में, 5p से आपका 6s में, 6s के बाद आपका 4f में जाएंगे, 4f पूरा भर जाएगा तो 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद 7s में, 7s के बाद हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, s में जा रहा है, सबसे लास्ट में हमारा p में पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचा p में, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो इसकी एनर्जी कैसी है, मिनिमम होगी और उसकी स्टेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस अवॉव प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई कि कौन से इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। यहाँ इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए से मैंने बताया कि एक रूल दिया जाता है जिसको n+l रूल कहा जाता है, n+l रूल कहा जाता है। तो किसी भी सब शेल की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं n+l के रूल द्वारा। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
जो क्या है, जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये n की वैल्यू है, l क्या है, एजीमुथल यानी द्विगुंशी क्वांटम संख्या है, और यहाँ से हमें l की वैल्यू कहाँ से मिल जाए, जैसे मैंने बताया था कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। तो हम किसी भी ऑर्बिटल की या किसी भी सब शेल या शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। n प्लस l का योग, इन दोनों का जो सम जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे हम 1s की कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ के लिए n की वैल्यू कितनी है, आगे जो नंबर लिखे होंगे वो क्या है, n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, l की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, s के लिए 0 हो जाएगी, तो इसके लिए 1 आ गई। ठीक है, इसकी बात करें, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, उसके बाद यहीं क्यों गया, देखो अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा आएगी निकल के। देखो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, और s की वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो क्या आ गया, ये आपका हमारा 2 निकल के आया। यानी देखो मैंने क्या कहा कि n प्लस l का जो सम है जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो s में सिर्फ 1 आया और 2s में क्या आया, 2 आया, इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन s के बाद 1s के बाद में ही 2s में जाते हैं। अब देखो 2s के बाद कहाँ जा रहा है, 2p में जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, देखो भाई इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, कितनी है बताओ, 2 है, प्लस l की वैल्यू कितनी है, देखो p के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बताइए कितना निकल के आया, 3 निकल के आया, यानी इससे ज़्यादा p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है क्योंकि 3 निकल के आई है। अब 3s को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 3s को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों गया जाकर, अब देखो यहाँ क्या है, 3s में n की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस s की वैल्यू 0, यहाँ भी 3 आ गई। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये भी 3 आई, ये भी 3 आई, इसका मतलब एनर्जी दोनों को बराबर होनी चाहिए। n प्लस l रूल से आपके देखो 2p और 3p दोनों की वैल्यूज बराबर निकल के आई 3, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी जा सकता था, इसमें भी, तो इसी में क्यों गया। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन, जहां दो सब शेल के n प्लस l की वैल्यू बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तब उस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होगी। यानी देखो हमने क्या लिखे, आबू प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज़्यादा है, जबकि n प्लस l रूल से दोनों का 3 निकल के आ रहा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकला कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। ऐसे कहीं केस फंस जाएं कि जहां n प्लस l दोनों बराबर आ रहे हों तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो भाई यहाँ पर इसके लिए भी 3 निकल के आया और इसके लिए भी 3 निकल के आया, तो इसकी एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 3 है और इसकी 2 है, इसीलिए इसकी एनर्जी कम कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो अगर सेम एनर्जी के आ जाएं तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 3s इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3p में जा रहा है। देखो भाई इसकी कैलकुलेट कर देते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 हो गई यहाँ पर 3, और p के लिए कितनी है, 1 है, कितना आया, 4 वैल्यू निकल के आई, यानी उससे ज़्यादा हो गई। अब 4s में जाते हैं। ठीक है, 4s में जाते हो कितना है, n की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, फिर से दोनों बराबर आ गई। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जबकि इन दोनों की n प्लस l की वैल्यू दोनों की बराबर आई है 4 4, लेकिन इसकी ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अंतर है, इसकी ज़्यादा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। राइट, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, तो देखो भाई यहाँ पहुँचा 3d में n की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस l की वैल्यू कितनी है d के लिए, 2 हो जाएगी, कितनी हो गई, 5, यानी इससे ज़्यादा हो गई, इसी इलेक्ट्रॉन इसके बाद में यहाँ जाता है। 4p की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4p में बताइए 4 प्लस कितना है हमारे पास, 4 प्लस 1, p के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो गया, इक्वल टू 5। अब देखो फिर से दो वैल्यू बिल्कुल बराबर आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और यहाँ 4 है, इसीलिए 4p की एनर्जी ज़्यादा होती है 3d से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5s की। 5s, अब 5s में देखो n की वैल्यू कितनी है, 5,
L की वैल्यू यहाँ पर 0, अब देखो फिर से 0 वो 5 आ गया निकल के, यानी फिर से सेम वैल्यू आ गई, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर भी इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसी है, उससे ज़्यादा है, 4p है, यहाँ 5s है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहाँ पहुँचे हम, यहाँ पहुँचे, इसका निकालो 4n+2 n+l, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है, d के लिए हमारे पास 2, कितना आ गया 6 आ गया, यानी उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब 5p में आते हैं हम निकल के, 5p में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू p के लिए कितनी है 1 है, तो कितना 6, फिर से बराबर आ गई, तो क्या है, इसमें 5 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसमें 4 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पहुँचते हैं 6s पे, n की वैल्यू कितनी है 6 और l की वैल्यू यहाँ 0 + 6, फिर से सेम आ गई। यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ 5 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ 6 है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है हमारा, 4f में पहुँच रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, f के लिए l की वैल्यू कितनी है 3 है, = 7 हो गया इसके लिए। ठीक है, 7 निकल गया तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पर। यहाँ लौट के आते हैं वापस, 5d में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, चलिए कर दे कैलकुलेट, n की वैल्यू कितनी है 5 है और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 2। ठीक है, कितना हो गया 7, फिर से सेम आ गई, फिर भी इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। यहाँ आते हैं 6p में, n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 1 = फिर से 7 आ गया, फिर से वही हमारे पास फंस गया आकर, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। अब देखो 7s में देखते हैं, यहाँ 7 हो गई n की वैल्यू और l की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, फिर से 7 आ गई, लेकिन फिर भी इसकी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ 5f में जा रहा है, तो भाई बताओ n की वैल्यू 5 हो गई और l की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, तो बताइए कितना हो गया जाकर, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया ना जाकर, 8 7 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है। यहाँ आते हैं 7 5 के पास 6d में जा रहा है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी 6 हो जाती है। ठीक है, 6 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 = कितना आ गया 8 आ गया। देखो यहाँ पर भी 8 था, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ फिर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होती। यहाँ आते हैं, देखो भाई कितना है, देखो 7 है n की वैल्यू प्लस l की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर से 8 आ गया, लेकिन फिर भी इसकी ज़्यादा एनर्जी क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। तो n+l रूल से हम किसी भी सब शेल और शेल की एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी भी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों का सम जिसका ज़्यादा आ रहा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होती है, और इलेक्ट्रॉन वहाँ सबसे बाद में जाना पसंद करता है जब उसकी मजबूरी हो। जब पहले के सारे शेल या सब शेल भर गए होंगे तब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में एंटर करता है। तो प्रिंसिपल तो हमारा वो प्रिंसिपल जहाँ पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे लास्ट में कहाँ जाता है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। यही वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है।